और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जीएसटी के मोर्चे से, जहां अप्रैल महीने के लिए जीएसटी के आंकड़े जारी हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीने में ही जीएसटी कलेक्शन ने बनाया रिकॉर्ड। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा मासिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में ये 2.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है, यानी 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पहली बार जीएसटी का जो ये संग्रह है उसने पार किया है। और अगर इसको हम देखें तो 12.4% ये बढ़ा है, जबकि शुद्ध जीएसटी जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो 17.1% की बढ़ोतरी के साथ है। रिफंड जारी करने की अगर बात की जाए तो शुद्ध जीएसटी 1.92 लाख करोड़ रुपए रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जीएसटी कलेक्शन की तरफ से आ रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़े में। अजय, जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अप्रैल में सरकारी खजाने में आए 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए। से पहले वित्त वर्ष की बात करें 23-24 की, तो जो भी आंकड़े हमें जीएसटी के मिले थे उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का औसत जीएसटी हमें दिखाई दिया था। लेकिन इस बार नए साल की धमाकेदार शुरुआत हुई है और आज ही 2 अच्छी खबरें मिली हैं। एक तो जीडीपी को लेकर के जो अनुमान जारी किए गए हैं उनको उसमें 7% की जो विकास दर है उस पर मुहर लगाते हुए एक बार फिर से एनसीआर ने ये उम्मीद जताई है कि 7% की विकास दर जारी रह सकती है। विकास लगातार तेज विकास के मद्देनज़र जो निवेश आ रहा है उसका एक रिफ्लेक्शन जीएसटी के आंकड़े भी हैं और स्पष्ट तौर पर जो ये 2 लाख करोड़ का आंकड़ा इस बार क्रॉस किया है जीएसटी ने 2.1 लाख करोड़ रुपीज़ का पहले ही महीने में, वो एक नया ट्रेंड दिखाता है कि किस तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है। आपको पता है कि मार्च की क्लोजिंग की वजह से जो गतिविधियां हैं उसकी रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी होती है और ये ट्रेंड लगातार भी बने रहने की उम्मीद है। 1.5 लाख का जो औसत था, अब ऐसा लगता है कि नए वित्तीय वर्ष में शायद ये एक नया बेंचमार्क 2 लाख करोड़ रुपए का होगा जीएसटी कलेक्शन का। हालांकि नेट कलेक्शन अगर आप देखें तो उसमें भी 17% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। तो एक तरफ रिफंड भी लगातार जो कारोबारी जगत है उनको दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हो रही है। अजय, हम जानते हैं कि जीएसटी जब लाया गया था इसे नए और क्रांतिकारी आर्थिक अध्याय के रूप में जाना जाता है कि तमाम बहुत से ऐसे टैक्स को ख़त्म करके जीएसटी का आगमन हुआ था, जिससे कर के मोर्चे पर बेहतरीन सरलीकरण हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने और यही वजह थी कि जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था स्टेट और सेंट्रल लेवल को लेकर के करीब 23 टैक्सेस को सिंप्लीफाई किया गया, एक ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में समाहित किया गया। और अब जो राज्य सरकारें हैं वो एसजीएसटी के तौर पर कलेक्शन करती हैं, जो केंद्र है वो सेंट्रल जीएसटी के तौर पर कलेक्शन करता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी किया जाता है कलेक्ट, उसके बाद फिर उसको राज्यों के तौर पर बांटा जाता है। तो ये जो पहले आपने सही कहा कि 2017 से जब ये लागू हुआ था तो फिर 1 लाख करोड़ रुपए का एक बेंचमार्क माना जाता था कि 12 लाख करोड़ रुपए आपको साल भर में आपको संग्रह के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद फिर 1.5 लाख करोड़ और अब लगता है कि 2 लाख करोड़ रुपए का ये जो नया बेंचमार्क तय किया गया है, ये देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की मजबूती, निवेश और जो विदेशी निवेशकों का रुझान है उसको एक नई दिशा देगा और एक बहुत बड़ा संकेत है जब जीएसटी के कलेक्शंस आपको एक मजबूती दिखा रहे हैं और ऑब्वियसली इसका अगर हम आंकड़ों की बात करें अजय, तो अप्रैल 2023 के आंकड़े मेरे सामने है। वहां पर जब कलेक्शन था तो वो 1.87 लाख करोड़ था और ये आज के इस 2024 की अगर बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ को पार कर गया। ऐसे में जो ये छप्पर फाड़ कमाई सरकारी खजाने में जाती है, कहीं ना कहीं जो विकास की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसी में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि सभी देशवासियों को गौरव का अनुभव होना चाहिए कि वो देश के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं और जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर आम खास अपना योगदान देता है। अप्रत्यक्ष कर है, आप एक माचिस की डिबिया भी लेने जाते हैं 2 रुपए की तो उसमें भी जो जीएसटी है उसको अदा करते हैं। तो कैसे आप एक विकास के कंट्रीब्यूटर, विकास में योगदान देने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर आगे आते हैं, इसमें संपूर्ण देश को गौरव की अनुभूति होती है। और ये रिकॉर्ड कलेक्शन जो हुआ है इस बात का संकेत है कि पूरी दुनिया में जहां पर हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर गिरावट की बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट में, हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये दिखाता है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी हो रही है। आर्थिक गतिविधियों में जब मुनाफा बनता है तो मुनाफे पर टैक्स लगता है, आमदनी पर टैक्स लगता है। पहले आमदनी होती है उसके बाद टैक्स लगता है। तो ये दिखाता है कि जो अर्थव्यवस्था की जो नीतियाँ हैं वो सही दिशा में जा रही हैं, जो फोकस है सरकार का वो सही दिशा में जा रहा है। और
इसलिए ये एक प्रमुख संकेतक है जी। जीएसटी का कलेक्शन जो इस वक्त 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर बहुत गया है बहुत अप्रैल से। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी खबर शुक्रिया है। अजय इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो जीएसटी कलेक्शन का जो संग्रह है, अगर हम अप्रैल 2024 की बात करें तो वो 2 लाख करोड़ को पार कर